जाने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लीजिए। अब कैसा विचार देवी? अब तो निर्णय करना है और आज मैं कोई न कोई निर्णय करके ही लौटूंगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आप? हाँ भ्राताश्री, लगता है मैं उचित समय पर आ गया। आप किसी निर्णय लेने की बात कर रहे थे? हाँ भ्राताश्री नारद, मैंने निर्णय ले लिया है। आज संध्या होने से पहले मैं पुत्री गौरी के लिए एक उचित वर चुनकर ही लौटूंगा। नारायण नारायण। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी भ्राताश्री दक्ष। आपकी ओर से यह शुभ कार्य मैंने कर दिया है। क्या? हाँ भ्राताश्री, अब तो उनके साथ केवल शुभ शकुन की परंपरा का निर्वाह करना शेष है। यदि आप उचित समझें तो मैं इसी समय आपके साथ चलता हूं। आप अपने पवित्र हाथों से अपने भावी जमाता के माथे पर तिलक करें और अपनी कन्या गौरी का वाग्दान कर दें। भ्राताश्री नारद, यदि आपने पुत्री गौरी के लिए कोई वर चुन लिया है तो बताइए, वो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल है या नहीं? नारायण नारायण। भ्राताश्री दक्ष, उस वर के कारण आपकी प्रतिष्ठा में 100% वृद्धि होगी। तीनों लोक में आपकी जय जयकार होगी। लोग आपके भाग्य से ईर्ष्या करेंगे, आपके निर्णय को सराहेंगे जब आपके जामाता भगवान शिव कहलाएंगे। जिस प्रस्ताव को मैं अस्वीकार कर चुका हूं, उसी प्रस्ताव को लेकर आप मेरे पास फिर क्यों आए? यात्रा के समय ये अशुभ नाम लेकर मेरा शकुन बिगाड़िए मत, मेरा समय नष्ट मत कीजिए। देवी, मैं जा रहा हूं। रुकिए भ्राताश्री, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं आपकी ओर से भगवान शिव को जामाता बनाने का वचन दे चुका हूं। ये अधिकार किसने दिया आपको? भ्राताश्री, क्रोध में भी ज्ञानियों को शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। जहां तक भगवान शिव को जामाता बनाने के निर्णय का प्रश्न है, यह अधिकार तो मेरा जन्म सिद्ध है। यह अधिकार मुझे उन्होंने ही दिया है जिन्होंने मेरी और आपकी रचना की है। वे हैं पिता श्री ब्रह्मा। हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं भ्राताश्री दक्ष, और इस नाते पुत्री गौरी पर मेरा भी समान रूप से अधिकार है। नहीं नारद जी, नहीं। गौरी मेरी पुत्री है और उस पर केवल मेरा अधिकार है। और अब मैं ये जान गया हूं कि उसके भविष्य के साथ कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा है। लोग मेरी लाडली पुत्री को एक भिखारी के हाथों में सौंपकर उसे जीवन भर का दुख देना चाहते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि लोगों के इस षड्यंत्र में मेरी पुत्री भी सम्मिलित है। वो बालिका है, अबोध है, भोली है, किंतु मैं उसका पिता हूं, उसका भला बुरा जानता हूं। मैं उसे जानबूझकर ये विष नहीं पीने दूंगा। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता दक्ष? आप शिव और शक्ति को मिलने से रोकना चाहते हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप चंद्रमा से शीतलता को दूर रखना चाहते हैं, सागर से लहरों को अलग करना चाहते हैं, पुष्प से उसकी सुगंध छीनना चाहते हैं। ये संभव नहीं है भ्राताश्री दक्ष, ये संभव नहीं है। मैं आपको संसार के सामने हास्य का पात्र नहीं बनने दूंगा। भ्राताश्री, मैंने गौरी की आंखों में जो संकल्प देखा है, उससे वार्ता करके मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं, उससे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि आपने गौरी के निर्णय के विरुद्ध ये पग उठाया तो इसके परिणाम का दायित्व आप पर होगा, केवल आप पर। मैं दक्ष हूं, ब्रह्मा का पुत्र, प्रजापति दक्ष। मेरी इच्छा और मेरी शक्ति के सामने किसी की इच्छा और किसी की शक्ति नहीं चल सकती। भ्राताश्री दक्ष, अपनी दुर्बल इच्छा को शक्ति का नाम न दीजिए। न जाने क्यों आपने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। नारायण नारायण।
प्रजापति दक्ष, आइए। देवलोक में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ आदि प्रजापति ब्रह्मा आ चुके हैं और उन्होंने हमसे ये कहा है कि गौरी तो शिव की शक्ति है। नहीं प्रजापति दक्ष, हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं प्रजापति दक्ष, नहीं, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। वे तो हमारे लिए माता गौरी हैं, वे हमारे लिए पूजनीय हैं।